हेलो एवरीवन, वेलकम इन 13th लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को, जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। या मैं यूं बोलूं कि इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सीरीज चल रही है आप उसको देख के आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज देख के आइएगा, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल रिएक्शंस को बाकायदा विद रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन को। एल्डोल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, और वो प्रोडक्ट का नाम होता है एल्डोल। सर ये एल्डोल क्या है? तो अगर मैं बताऊं तो ये एल्डी से बनता है एल्डिहाइड, और ऑल से बनता है अल्कोहल। तो सर इन दोनों से बनने वाला, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को मिलाकर एक जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं रिएजेंट की बात करूं तो इसमें रिएजेंट हमारा होता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, या तो हम डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, और ये बिहेव करते हैं एक्ट एज अ बेस। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। आप लोगों को एल्डोल रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, मैं आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिएगा। पहली बात तो ये कि अल्फा कार्बन हाइड्रोजन must be contained in the molecule. क्या? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन मस्ट बी कंटेन इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड H। आप सभी लोग जानते हैं कि ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे हम अल्फा कार्बन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कार्बोनिल होता है, जस्ट इसके एडजेसेंट कार्बन से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पे अगर हमारे हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं तो इन्हें बोलते हैं अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ओके। अल्फा के बाद भी हमारा पैरामीटर होता है, जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H। अच्छा, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। जस्ट इसके एडजेसेंट कार्बन से हम लोग काउंट करेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे गामा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एल्डोल रिएक्शन में हमारे पास अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, पहली कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, एल्डोल कंडेंसेशन। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वजह से आप लोग इसको देखते रहें और लास्ट तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन is confined to the condensation between two same aldehyde और कीटोन्स। अच्छा सर, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या इतनी बात क्लियर होगी?
अच्छा सर, इसका मतलब नहीं समझ में आया, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन है, इस एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, या तो हमारे पास सेम एल्डिहाइड्स होंगे और या तो हमारे पास सेम कीटोन्स होंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अगर लेट अस कंसीडर, मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारे पास कोई भी एसिटिल्डिहाइड है तो दूसरा वाला भी एसिटिल्डिहाइड ही होगा। अगर मैं दूसरे एग्जांपल को लेके बात करूं, जैसे हमारे पास प्रोपेनल है तो दूसरा वाला भी प्रोपेनल ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? बस इसी को हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसके एग्जांपल्स के साथ और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ लेने वाला हूं, तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं रफ करता हूं। ओके, हम इसमें एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर, हमारे पास में एसिटिल्डिहाइड है। एसिटिल्डिहाइड का सभी लोग फॉर्मूला जानते होंगे, CH3CHO। CH3CHO, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें हमारे पास रिएजेंट होता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इजी रिएक्शन है ना, आप लोग बस समझते रहें। तो इसमें जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट होगा देखिए किस तरीके से, CH3 CHOH CH2 CHO, है ना। तो यहां पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, देख रहे हो आप लोग, और हमारा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको बोलते हैं अल्कोहल। तो इन दोनों की वजह से इस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है ना। बेसिकली इसका आयुपैक नेम क्या होगा, 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। अच्छा सर, ये कंफर्म कैसे हुआ कि यही प्रोडक्ट होगा? देखिए अब हम लोग समझेंगे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास एक CH3 डबल बॉन्ड OH ये दे रखा है, और हमारे पास डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैं आपको बता दूं कि ये जो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिकली बेस के जैसे बिहेव करेगा, और ये बेस आप लोगों को मालूम है कि बेस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, है ना। ये जो बेस होता है बेसिकली क्या काम करता है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जिससे कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये इस वजह से यहां पे बेस के जैसे काम करेगा। तो ये क्या करेगा, देखो अब क्या हुआ कि ये जो बेस है, अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो यहां पे जो 3 हाइड्रोजन आप लोग देख पा रहे हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और तो बनाएगा क्या, CH2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां लगा हुआ है, H है ना। तो यहां पे और क्या बाई प्रोडक्ट में H2O निकाल देगा, ठीक है ना। ये हमारा इनोलेट आयन होता है, इनोलेट आयन फॉर्मेशन करता है, इनोलेट आयन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अब ये इनोलेट आयन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब किसी कार्बोनिल की एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने लगता है, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड यहां पे है, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड हट जाता है,
ऑक्सीजन, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और हाइड्रोजन, और ये नेगेटिव चार्ज भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H में। तो ये हमारा जो एक फॉर्मेशन हुआ है इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वही है, इसको बोलते हैं हम लोग इनोलेट आयन। ठीक है ना। ये कैसे हुआ, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की पोलैरिटी ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाती है, जिससे कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, तो हमारा इनोलेट आयन बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, अच्छा अब क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, है ना। ये एक मॉलिक्यूल तो हमारा प्रेजेंट है ना, तो अब क्या करेगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक फॉर्म करेगा, तो ऑक्सीजन वापस से उसी कंडीशन में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, इस पे नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो गया, वापस से इसी कंडीशन में आ गया, है ना। अच्छा अब क्या करेगा, देखो हमारे पास दूसरा एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O H, अब ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब क्या होगा कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ये इसको ब्रेक करेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, ठीक है, ओके। अब क्या, नेगेटिव चार्ज यहां पे आके डायरेक्टली अटैक करेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट देखो, CH3 कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन प्रेजेंट है पहले से, यहां पे CH2 आया और ये C डबल बॉन्ड O H आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे ये छोटा सा काम होता है इसका वर्कअप कराने का, क्योंकि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल इसका क्या करा देगा, वर्कअप करा देगा, तो ये OH H CH2 C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का नाम हमने अभी अभी बताया था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1L 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1L, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। हमारे पास सेकेंड एग्जांपल क्या है, हमारे पास एसीटोफिनोन है, ठीक है। तो एसीटोफिनोन के कोई 2 मॉलिक्यूल होंगे। एसीटोफिनोन का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OCH3, दूसरा भी ले लेते हैं, हमारे पास C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोफिनोन है। इसका फॉर्मूला नेम क्या होता है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्ट एज बेस। तो क्या करेगा, यहां से जो बेस है OH नेगेटिव क्या करेगा, किस पे, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। इन दोनों में से किसी भी एक मॉलिक्यूल के एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब जैसे ही ये एसिडिक हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, लेट अस कंसीडर कि इसके एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक किया, तो देखो यहां पे पहले मैं प्रोडक्ट लिखता हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म अभी समझाऊंगा। C डबल यहां पे आ जाएगा OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे हमारी एक बेंजीन रिंग अटैच होगी। क्लियर, ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, लास्ट में आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं कर रहा हूं। देखो अब यहां पे क्या हुआ कि जो हमारा बेस है इसको ले लेते हैं। जो हमारा बेस है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, तो तुरंत से यही काम कर दो,
C डबल बॉन्ड O, तो यहां से CH2 इस पे कैसा चार्ज फॉर्मेशन हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव ये क्या करेगा, इनोलेटाइन फॉर्मेशन करेगा। देखो इस तरीके से, क्योंकि ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए ना, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, वापस से ये आएगा, इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, तो ये वापस से इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेता है। कुछ इस तरीके से रिएक्शन सबसे पहले क्लियर होती है, कंफर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बनके तैयार हुआ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, यहां हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इतना हुआ। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा। सेकंड स्टेप में हमारे पास दूसरा जो मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या कहता है, C डबल बॉन्ड OCH3। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, CH2 नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O है, और यहां पे हमारी एक बेंजीन बनी हुई है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इसको अब हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाओगे, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे डायल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे डायल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव डायरेक्टली अटैक करेगा डायल पॉजिटिव पे, और डायरेक्ट फॉर्मेशन करेगा किसका, एल्डोल का। कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। O नेगेटिव है, यहाँ CH3 है, और इस पे डायरेक्टली अटैक हुआ है CH2 का, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेंजीन हमारी फॉर्मेशन हुई है। अच्छा, इसका वर्कअप करा दो 2 मिनट के अंदर, वर्कअप करा दो। वर्कअप करने के बाद में फाइनली प्रोडक्ट OH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O कुछ इस तरीके से बन जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आ जाओ। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जहां पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो और इसके जस्ट बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो यहां से डिहाइड्रेशन भी क्लियर होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना। तो जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहां से फाइनल जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे इस तरीके से डाइफिनाइल लगा हुआ है। तो ये फाइनली हमारा एल्डोल फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है। ठीक है, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से क्लियर हुई? अच्छा, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताने वाला था, तो आप लोग ट्रिक को और समझिए कि मैंने इसको डायरेक्टली किस तरीके से फॉर्म किया। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के दिए गए होंगे कुछ इस तरीके से। लेट अस कंसीडर हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल मेंशन करते हैं, जैसे CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। और दूसरा मॉलिक्यूल है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। आपको इतना याद रखना है कि एल्डोल रिएक्शन में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, तो ये हमारा एल्डोल रिएक्शन होगा। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, तो वो हमारा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होता है। इसको हम अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें ट्रिक ये है कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के जैसे काम करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन हमारा यहां भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है, तो किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट कर लो, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। और इसमें पॉजिटिव क्या बनेगा, कार्बोनिल बनेगा। बस अटैक करा दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन इस पे जाके अटैक कर देगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, देखो CH3 ऐसा ही, CH2 ऐसा ही, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये वाला मॉलिक्यूल इस पे जाके अटैक हो जाएगा, CH। क्लियर है? और CH पे क्या लगा हुआ है, CH3, यहां लगा दो CH3, और ये वाला मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OH। फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। और नेगेटिव को हटा दो, यहां H लगा दो।
फाइनल प्रोडक्ट बनके हमारा तैयार हो गया। यही हमारा एल्डोल प्रोडक्ट होता है, एल्डोल प्रोडक्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एसिटेल्डिहाइड को लेके बात करेंगे, CH3COH, ठीक है ना। इसके दो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, हमारे पास डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल्स हैं। पहली बात तो आपको यह ध्यान देना है, नंबर वन कंडीशन कि क्या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जी हाँ, यस प्रेजेंट है, तो हमारी एल्डोल रिएक्शन कंफर्म होगी, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है कि सेम एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ठीक है। तीसरा हमें ध्यान देना है कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, जी हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तीनों बात क्लियर होने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि ये बेस है, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको क्या करेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल आपस में मिला दो, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसको मिला दो, यहां पे CH C डबल बॉन्ड H। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यहां पे CH2 होता है तो यहां लगा दो, बस फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूं। देखिए, इसी तरह से एक रिएक्शन और होती है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे भी वही अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना ही चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि यहां पे ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास सेम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रेजेंट हो, यहां पे हमारा एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होता है एंड सेकंड डिफरेंट एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना, डिफरेंट एल्डिहाइड भी प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही कीटोन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कीटोन्स है ना, तो यहां पे भी डिफरेंट कीटोन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या तो कीटोन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। कंडीशन वही, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एंड सेकंड क्या, एल्डिहाइड एंड डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन एंड डिफरेंट कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हो सकता है ना। तो ऐसी रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं, और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एल्डोल रिएक्शंस के रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर अच्छे से समझ में आई या नहीं, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।